ये निकल सकती है। बोला इन्होंने तो सही गोली ही नहीं खाई है। और ये हमारी क्लास हम करते हैं बाय 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 बाय। बच्चों को मैडम ने बुलाया, वो बच्चे शौक में जा चुके हैं। तुम लोग लायक नहीं हो इस चीज के कि तुम लोग अंदर रह सको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है कहीं चोरी चकारी कर रहे हैं। और पेंटिंग की मैं दवा पा रहा हूँ चारों तरफ से। मुझे एक बहुत गंभीर समस्या हो गई है, ऐसे करना था। तो दोस्तों तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक ब्लॉग में। मुझे एक बहुत गंभीर समस्या हो गई है, बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ही ज़्यादा गंभीर। उसके लिए हम जा रहे हैं आज अस्पताल, तो मैं ऐसे ही रैंडम ब्लॉग बना रहा हूँ। तो वो गंभीर समस्या है ये आप देखो, ये गंभीर समस्या है। पता नहीं क्या हो चुका है मेरे, और ये पता नहीं बहुत सालों से है मेरे। तो अभी हमने कुछ दिन पहले इसकी रिपोर्ट कराई थी, तो उन्होंने कहा कि इसका सीटी स्कैन कराओ, और सीटी स्कैन में कुछ नहीं आता है तो इसका एमआरआई कराना पड़ेगा। मम्मी वो भी ना लाए हम, तो वो कागज सा जो दिया डॉक्टर ने लिया ही। तो अभी हम वहाँ डॉक्टर के जा रहे हैं अपना सामान वगैरह लेके, कहीं हमें वहाँ 10-15 दिन रहना ना पड़ जाए। रिपोर्ट, दिस इज़ माई रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं दोस्तों। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमारी मम्मी इस गर्मी में हमें पैदल और चलवा रही हैं। मैं जा रही हूँ मोटरसाइकिल पे। बोले कि हमें लगा कि दुकान खुल गई होगी, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो अभी कोई सी भी दुकान खुली नहीं है। हमें कुछ सामान लेना था जाते हुए, तो हम इसलिए पैदल आ गए। फाइनली हम मयूरी में बैठ चुके हैं दोस्तों। हम पहुँच गए हैं अस्पताल में। मम्मी पर्ची कटवाने लगी है, तो हमने पूरे बनवा लिया 1 रुपये की पर्ची। मम्मी ने भी अपनी आंखें चेक करवाई हैं यहाँ पे, और मैं अभी आपको बाहर जाके बताती हूँ क्या हुआ। अभी मम्मी दवाई ले रही हैं जो डॉक्टर ने लिखी। दोस्तों अस्पताल में क्या हुआ वो मैं आपको घर चल के आराम से बताती हूँ। फिलहाल हमें थोड़ा बहुत सामान लेना है, इसके लिए हम अभी पैदल जा रहे हैं फिर से घर। तो दोस्तों अब हम घर आ चुके हैं, और रास्ते में हमने थोड़ी शॉपिंग करी थी, तो मैंने लिए हैं नेल्स, ये वाले जो हम बचपन में लगाते थे। इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा पूरी प्रॉपर। और एक और चीज़ ली थी मैंने हाथ में पहनने का। मेरे पास कुछ भी पहनने वगैरह के लिए नहीं है, तो मैंने ये लिया था हाथ में पहनने। फिर से स्वागत है आपका अनदर डे सेम ब्लॉग में। तो मैं उस दिन बता नहीं पाई थी कि हॉस्पिटल में हम जो गए थे क्या हुआ वहाँ पर, तो मैं अब बताती हूँ आपको, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो दैट्स वाई मैं नहीं बता पाई थी। तो हम वहाँ पे गए, मतलब कि हमने वही पर्ची वगैरह वहाँ पे बनती है 1 रुपये की, वो बनवाई, जो कि आपने देख भी लिया होगा। वो सब बनवा के हम पहुँच गए जहाँ पे हम सीटी स्कैन होना था मेरा। हम वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके हमें पता चलता है कि मशीन ख़राब है 5 दिनों से, और 5 दिनों बाद वो ठीक होगी। तो बहुत ज़्यादा निराशा हुई मुझे कि नहीं हो पाया कुछ भी। पता नहीं वो ख़राब थी या वे ख़राब ही रहती है वहाँ की मशीनें। फिर मम्मी ने भी अपनी पर्ची बनवाई थी, मम्मी ने अपनी आँख दिखाई थी वहाँ पर कि चलो मैं भी आँख दिखा लेती हूँ। तो वहाँ के डॉक्टर हैं, वो नहीं होती टॉर्च, पीछे मशीन रखी है पूरी प्रॉपर, पूरी मशीन रखी है, पर वहाँ के डॉक्टर टॉर्च से इधर करो इधर करो, इतना एक्सपीरियंस है मैंने। चलिए फिर हम वहाँ से आ गए। अब देखते हैं 5 दिन बाद हम फिर से जाएंगे वहाँ पर कि मशीन ठीक हुई है नहीं। अगर वहाँ पर फिर यही मिला हमें, तो फिर हम कहीं और से ही, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल से कराएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो होना है। पर आज प्रैक्टिकल नहीं है, आज जो हमारी अपनी ड्राइंग वगैरह बनाई हुई थी वे सारी हमें प्रॉपर जमा करनी है, जितनी भी बनाई हुई थी। तो दिनों के बाद हम कॉलेज जा रहे हैं, मतलब कि मेनली हम पेपरों में ही गए हैं कॉलेज, और उसके बिना तो कहीं नहीं है। बीच में टीचरों ने हमारी क्लास के बच्चों को डांट भी मारी थी कि आते नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो अब देखते हैं। ईशा जा नहीं रही, मैंने अपनी एक और दोस्त पे फ़ोन मिलाया, वो जा रही है नहीं, वो भी फ़ोन नहीं उठा रही। कहीं वहाँ जाके मैं ही ना इकला मिले और मेरी क्लास में लग जाए। दोस्तों नाउ आई एम रेडी, और हमें अपनी ड्राइंग वगैरह सारी जो है इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैं टोटली 5 है, ये हमें 10 बनाने को दी थी, पर मेरी 5 बनी है। पैक कर लेती हूँ। नहीं को हटो, आंटी आंटी लग रही है आज ये बिल्कुल, ये मैक्सी सी पहन के। आंटी हो आप, आंटी हो हैं? मुंह बना के दिखा दे, मुंह। हेलो दोस्तों, मैं
चुकी हमने कॉलेज में, और मैं जो ये पेंटिंग इसमें मैं थोड़े टचअप्स कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी और अच्छी सी लगे, थोड़ी मतलब कि जैसे ज्वेलरी है तो उसमें कुछ भी नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी ज्वेलरी में थोड़ा बहुत चीज़ें कर दूँ, और यहाँ से थोड़ा गंदा भी हुआ है तो यहाँ भी थोड़ा और कलर कर दूँ ताकि साफ़ लगे। कॉलेज बिल्कुल ऐसा सुनसान पड़ा है जैसा कोई रहता ही ना हो यहाँ पर। देखो अगर पीछे से भूत आ जाएगा। हेलो दोस्तों, तो अनदर डे स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। और क्या कहते हैं, मैं कॉलेज से आ गई थी और वहाँ हमें एक पेंटिंग बनाने को दी गई थी, मतलब कि हमें एक पोर्ट्रेट बना के और लेके आना था घर से, क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिकल जो होगा, जो बाहर से देखने आएंगे उन्हें एक पोर्ट्रेट और एक पता नहीं कोई सी पेंटिंग कहते हैं उसकी, मेरा दिमाग में से पता नहीं निकल जाता है नाम में आती होती है। तो मैं अपना पोर्ट्रेट बना रही थी और एक दिन में मतलब कि बनता तो है नहीं, देखो आई एम नॉट इतना बड़ा आर्टिस्ट कि एक ही दिन में मैं बना लूँ। तो मैं कोशिश कर रही थी एक ही दिन में बनाऊँ, तो मैंने कुछ ऐसा बनाया है ये बनाई है ना, मतलब कि दिस इज़ फ्रंट कैमरा, तो थोड़ी अजीब सी दिख रही है, अभी आपको बैक से भी दिखा दूँगी। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो लगा हुआ है, ये अभी मैं बना रही थी, तो मैंने ऐसे यहाँ पे मतलब कि अपना जो कलर था वो कर रही थी, इसके लाल कर रही थी, इसके गाल लाल। तो वो सारा मतलब कि पता नहीं हाथ से मेरा ऐसे पिचक गया और सारा यहाँ पे सारा गिर गया, और पेंटिंग की ऐ हो गई। क्या बन गया रे, क्या नंबर मिलेंगे रे इसके। दुख इस बात का नहीं होता है, गंदे वाले दुख इस बात का होता है कि ये जो 600 रुपये का है, ये 600 रुपये से भी ज़्यादा रुपये का होगा, ये खराब हो जाता है यार, कि एक दिन में बना रहे हो और मतलब कि फिर ऐसा बनता और 600 रुपये ऐसे चले जाते हैं। ऐसे लग रही है दोस्तों, ऐसे देखने में थोड़ी ठीक सी लग रही होगी। तो ये मैंने ऑयल कलर यूज़ नहीं करे हैं, दैट्स वाई ये थोड़ी ऐसी भी बनी है कि अजीब सी लग रही है थोड़े कलर भी, क्योंकि ऑयल कलर करती अगर मैं तो वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते, दैट्स वाई। तो अब मेरा बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इसे कॉलेज में जाके जो थोड़ा बहुत होगा किसी की मदद ले लूँगी या खुद से मतलब कि थोड़ा बहुत टचअप कर दूँगी, मेरे से और ज़्यादा नहीं होगा। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती एक दिन में, क्योंकि यार पेंटिंग को बनाने वाले की थोड़ा ऐसे दिल होता है, ऐसे बनाए आराम से एकदम शांति से, ये होती है शांति वाली चीज़। और एकदम भगदड़ में तो देखो ऐसे ही होता है, कुछ अच्छा नहीं बनता है दोस्तों। तो गरीब इंसान निकल चुके, ऐसे करना था तो दोस्तों सुबह हो गई है, तो ये देखो गरीब इंसान निकल चुके हैं। अब तो पढ़े लिखने में स्टार्ट वाले क्योंकि जाते खाते हैं बैग एस्थेटिक जोला। आज मैंने हेयर स्टाइल बनाया, तो चलो आज जो है तो कुछ हेयर स्टाइल अच्छा सा बना के फोटो खींचेंगे, चले जाते हैं। तो ये औरत एक बच्चा किडनैप करके ले जा रही है, पता नहीं कहाँ से किसका बच्चा उठा लिया है इस औरत को। हम चोरी चकारी कर रहे हैं, हमने दूसरों की पेंटिंग चुरा ली है, लेकिन उनकी परमिशन के साथ। मतलब वो बच्चे निकल भी गए तो उनकी हमने पेंटिंग ले ली, क्योंकि हमारी बहुत बुरी क्या ही परमिशन। हाँ, तो हमने उनकी पेंटिंग चुरा ली हैं। तो हम इन्हें दिखा रहे हैं, ईसा कुछ नहीं बना के लाई थी, तुमने दो चुरा ली। मेरे को बच्चे अच्छी पेंटिंग दे रहे, मैंने बेकार ली है। वो कह रहे कि वर्ड ले ली, इसे कह रही नहीं ये मेरे स्टैंडर्ड की नहीं लग रही कि मैंने बनाई होगी, तो एक मेरी ये मैंने खुद से बनाई है और एक ये वो है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं जहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल होगा, भगदड़ हुई पड़ी है सारे में। पेंटिंग लगा दी अपनी, यहाँ पर देखिए ईसा की पहली वाली पेंटिंग मिल गई, तो ईसा ने एक भैया से छीन के कि ये तो मेरी पेंटिंग है, उसने अपने पास रख ली कि ये मेरी है, मैं लगाऊंगी अभी। तो उसने ले ली उसकी, और एक छोटी वाली मिल गई, मेरी नहीं मिली। मैंने काशी की पेंटिंग बनाई थी, वो अधूरी थी, तो वो मुझे मिल जाती तो अच्छा होता। बाकी सबकी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखो क्या क्या काम हुआ है। ये है मेरी पेंटिंग दोस्तों, ये मैंने बनाई है। ये वो
बच्चे हैं जो टॉप करके जाना चाहते हैं, एंड टाइम तक लगे रहेंगे, और ये इनका काम नहीं है। ये हमारे कॉलेज में एक आर्टिस्ट भैया सिर्फ एक ही नहीं, ये पहले सरगम एक नहीं थे, कराएंगे। अभी एक फिर से आई है, और ये उनका काम है। तो ये सिर्फ टचअप कर रही है इसका कि हाँ मैं कैनवास लेके आई मैंने तो? बनाया है, मेरा ही था। भैया से पूछ ले, मैं झूठ बोल रही भी मेरा है। ये भैया की उसमें लगा हुआ देखा मैंने थोड़ी देर पहले। भैया सच बताना, इसकी लाठी भैंस इसी की अपनी। अभी उसने बुरुस पकड़ रखा है तो फिर कोई और बुरुस पकड़ लेगा उसकी। अभी तो मैं खा के गई यहाँ पे 4 गन। देखो इन भैया की ड्राइंग कितनी सुंदर सुंदर बना रखी है, रियल आर्टिस्ट। ये तो पोस्टर ही लग रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे एग्जामिनर 10 बजे आ रहे थे और अब 12 बज रहे हैं और उनका नाम और निशान नहीं है कुछ भी। बेचारे बच्चे बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। दोस्तों ये लोग इतना बोल रहे थे सबके सब कि मैम ने इन्हें बाहर भगा दिया कि तुम लोग लायक नहीं हो इस चीज़ के कि तुम लोग अंदर रह सको। तो हमें और गर्मी में अंदर पंखे तो चल रहे थे, हम पंखे भी न चले। तो दोस्तों बहुत कीमती वक्त निकाल के हमारी एग्जामिनर आ चुकी हैं और हम सब लाइन में खड़े हो चुके हैं सीधी कतार में। अब देखते हैं क्या होगा। नीचे से अब ऊपर अपनी क्लास में आ चुके हैं क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कि हो रहा है। जिन बच्चों को मैडम ने बुलाया वो बच्चे शौक में जा चुके हैं कोमा में, उनकी याददाश्त नहीं आ रही क्योंकि मैडम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जिनका उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि ये भी क्या हमारे सेमेस्टर में पढ़ाया गया है ऐसा कुछ, जो कि कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था। तो हम अब आ गए हैं, शायद अब हमारा बाद में लिया जाएगा 26 तारीख को। आज तो शायद हमारा लिया जाए। ये हमारी क्लास की स्पेशल बच्ची है, इसने अलग ही चीज़ चूज़ करी है, तो इसे चाय नाश्ते के साथ बिठा के इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये तैयारी कर रही है, फोटो वोटो खींचनी ये सब करना। इसकी फोटो देख, तेने दिखाई ना अपनी फोटो वोटो दिखाओ तो। एस्थेटिक फोटो खींचती है ये लड़की। तो दोस्तों हमारा पागल बना दिया गया, हमारा अब 26 तारीख में होगा। अब हम अपने घर जा रहे हैं, आज कुछ भी नहीं हुआ, बिना फालतू में टाइम वेस्ट हुआ है बस हमारा, और पैसे खर्च हुए हैं। स्वागत है दोस्तों फिर अनर डे में। तो दोस्तों क्या कहते हैं कि आज हमारा जो उस दिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ वो प्रैक्टिकल आज है, और आज सुबह एक और चीज़ हो चुकी है। मेरी ये जो गांठ थी जो हम दिखा के आए हैं, ये पता नहीं मतलब कि इसका मुंह बन रहा है, जैसे फुंसी हो जाती है उसको मुंह बनता है ना वाइट सा आगे, इसका ऐसा मुंह बन रहा है, और अब इसमें से मवाद भी निकल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी ये फूट फुटा के मैं अंधा वंधा ना हो जाऊं। पता नहीं क्या हो रहा है, ये 4-5 सालों से है, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था, पर अब पता नहीं इसमें ऐसा हो रहा है। क्या पता है ख़त्म होने वाली हो। दिखा के आएंगे हम डॉक्टर को भी, पर अभी हमें कॉलेज जाना है तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और देखो दोस्तों ऐसे मुंह सा बन रहा है इसका यहाँ पर, देखो। तो देखते हैं अब क्या होगा। मम्मी आने वाली है कुछ देर में, मेरी मम्मी कहीं गई हुई थी 2 दिन से, तो अब आएंगे, अब बताऊंगा उन्हें, देखते हैं क्या। तो हमारी छुट्टी है, छुट्टी आज नहीं जा रहे। हमारे उसमें मैसेज आया, हमने ढंग से पढ़ा नहीं, पर हमने फिर से पढ़ा तो उसमें कल का लिख रहा है, अब हमें कल जाना है, आज नहीं जाना। दैट्स वाई मैं तो पूछने आया था कि तैयार हो फिर उस टाइम पे, और यहाँ के पता चला छुट्टी है, छुट्टी। अरे भैया छुट्टी हो गई, छुट्टी। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे इसी व्लॉग में, और इसी दिन की ये बात है। यस दोस्तों कि अब जो है ये जो मेरी गांठ है ये ज़्यादा ही वैसी हो रही है, मतलब कि ये फूट रही है और इसमें से मवाद वगैरह भी निकल रही है। 10 वाए तो मैंने अपने जिया जी को बताया, तो उन्होंने डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर फ़ोटो वगैरह मैंने भेजा इसका, तो वो कह रहे हैं कि आप आ जाओ, ये निकल सकती है ये दोस्तों। देखते हैं तो अब वहाँ जाके क्या होगा, ऑपरेशन होगा या फिर ऐसे ही होगा, या वो दवाई वगैरह देंगे कुछ। अस्पताल से वापस आ गए और घर जाके बताते हैं आपको क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको आवाज़ नहीं आएगी वो। हेलो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एनर्जी सेम ब्लॉग। पता नहीं कितने दिन चलने वाला है ये ब्लॉग, और 2-3 हफ्ते हो गए शायद इसे चलते जो मैं बताने वाला था कि हम जो डॉक्टर के गए वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि रश वगैरह और शोर वगैरह हो रहा, तो मैंने कुछ बताया नहीं था। तो डॉक्टर ने मतलब कि मेरी आंख देखी तो उसने कहा ये तो ठीक हो रही है,
मैं तो ठीक हो रही है क्योंकि इसका मुंह बनना था और इसमें से वो भी निकल रहा था सफ़ेद सफ़ेद पानी सा। तो वो करा गोली खाई जाओ, जो बताई है वो गोली खाई जाओ। और फिर दूसरा डॉक्टर बोला इन्होंने तो सही गोली ही नहीं खाई है। डॉक्टर ने मुझसे पूछा क्या तुमने गोली नहीं खाई, मैंने कहा नहीं खाई। वो करा अच्छी हैरान हो गया कि ये कैसे ठीक हो रही है अगर इसने गोली नहीं खाई है। तो फिर वो करा कि कोई बात नहीं, अब गोली चालू करो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वैसे ठीक हो रही है, अब ऑपरेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने गोली लेकर आया, और जो कि मैं अभी प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने 3 दिन की खाई है और फिलहाल ये कुछ ऐसी हो गई है, वैसे से काफ़ी बेहतर है, नहीं होता है। एक दूसरा दाना बचा है बस, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। आज फाइनली हमारा कॉलेज का वो वाला दिन भी है, लास्ट डे। फाइनली आज लास्ट डे ही हो। मैडम का मैसेज आया कि सब बच्चों को आना है, तो हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा वहाँ। तो दोस्तों हम कॉलेज में आ गए थे, हमने खाना वाना खा लिया है कॉलेज में आते। और क्या करें दोस्तों, यही कर सकते हैं, खाना खाने के लिए तो आते हैं हम कॉलेज में। तो वो वाली मैडम भी आ गई है, थोड़ी देर में हमें बुलाया जाएगा नीचे, जो हमारा प्रैक्टिकल लेंगी वो सब। हमने उसका नाम रखा है वाइट वाला वाली औरत। वाइट वाली नहीं, वाइट बालों वाली नहीं, वाइट वाली। वाइट वाली औरत, वाइट वाली औरत, बालों वाली भी नहीं, वाइट वाली औरत, ऊपर से नीचे तक सफ़ेद क्लास है। बाय बाय हमारी क्लास को, जो हम पूरे 4 सालों में तुमसे 40-50 दिन भी नहीं मिले होंगे। दोस्तों बच्चे आ चुके हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। तो मेरा नंबर कुछ दिन में आने वाला है, जब 30 में बनाया था सब। दोस्तों मेरा भी हो गया और बहुत सारी बेइज्जती भी हो चुकी है मैडम के सामने मेरी, पर तो दोस्तों हमारा प्रैक्टिकल हो गया। मैडम ने हमसे बहुत सवाल करे, पर हम बेचारे मुँह लटका के खड़े रहे कि मैम बस नंबर दे दो आप। तो हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है ख़त्म, और ये हमारी क्लास इसे हम करते हैं बाय 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 बाय। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। ओके।